अरे यार कोमल, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी मैं तुमसे आगे की बात करना चाहता हूँ तो तुम हमेशा इसी तरह से अपना मुंह बना लेती हो। अरे यार, तो फिर तुम खुद ही बताओ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपने भैया से बहुत ही डरती हूँ, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मेरे भैया बहुत ही गुस्से वाले हैं। अरे तो फिर तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना था ना कि तुम्हारे भैया इतने बुरे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे भैया बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बस वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही गुस्से वाले हैं। बल्कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है। जब मेरे माँ और पापा दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब उन्होंने ही मेरा अच्छे से ध्यान रखा। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया है, और आज मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, कि मैं नौकरी करके 2 पैसे कमा रही हूँ। बल्कि मेरे भैया भाभी तो मेरे माता पिता के समान हैं। भैया भाभी ने तो मुझे अपनी संतान की तरह ही पाला है, और तुम मुझे अपने भैया से बात करने के लिए बोल रहे हो। अरे आखिरकार मैं बात करूं तो कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो कोमल, तुम्हें अपने भाई से बात तो करनी ही पड़ेगी ना। भला ऐसे कब तक चलेगा? बल्कि अब तो हमारा रिश्ता छिपाने वाला नहीं रहा है। भला कब तक तुम अपने भैया से हमारा रिश्ता छुपाती रहोगी? किसी ना किसी दिन तो तुम्हें उन्हें बताना ही पड़ेगा। और किसी दिन हमें ऐसे ही तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने देख लिया और फिर तुम्हारे भैया को बता दिया। अरे और नहीं तो बल्कि किसी दिन तुम्हारे भैया नहीं हमें ऐसे बैठे हुए देख लिया तो तब तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? क्या तब वो तुम पर गुस्सा नहीं होंगे क्या? बल्कि कोमल, मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि तुम्हारे भैया को हमारे बारे में किसी बाहर वाले से पता चले, या फिर भैया खुद ही हमें देख लें। तो इससे तो अच्छा ये है कि तुम खुद ही अपने भैया को सब कुछ बता दो। अगर तुम्हारे भैया को किसी और से पता चलेगा तो उन्हें ज्यादा दुख होगा। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही ही कह रहे हो। तो फिर अब तुम ही बताओ अजय कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो भैया से बात करने में बहुत ही डर लग रहा है कि पता नहीं भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। तो फिर ठीक है कोमल, जब तुम्हें अपने भैया से बात करने में इतना ही डर लग रहा है और मैं तुम्हारे भैया से बात कर नहीं सकता हूँ, तो फिर ठीक है, जाने दो। बल्कि ऐसे तो इस रिश्ते का टूट ही जाना सही है। अरे नहीं नहीं अजय, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? अरे मेरा छोड़ो, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? अरे अजय, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो फिर मैं इसीलिए ही तो बोल रहा हूँ कोमल कि तुम घर जाकर किसी ना किसी तरह से अपने भैया से बात करो। अरे वही तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात करूँ। एक तो तुम मुझे अपने भैया से बात करने के लिए बोल रहे हो, और ऊपर से तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों की कास्ट में भी कितना डिफरेंस है। अरे हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी है और तुम लोग तो शुद्ध मांसाहारी हो। अच्छा, तो आज तो तुम्हें हमारी कास्ट भी याद आ गई, और ये भी याद आ गया कि तुम वेजिटेरियन हो और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अरे क्या तुम्हें ये सब पहले नहीं पता था? और जब हम लोग एक दूसरे को समय देते थे तब तुम्हें ये सब नहीं पता था क्या? बल्कि तुम्हें तो शुरू से ही सब कुछ पता था ना कि मैं शुद्ध वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो फिर आज तुम ये सब फालतू की बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, अब ये रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। नहीं नहीं अजय, तुम प्लीज ऐसा मत बोलो ना। मैं बात करती हूँ ना, मैं अपने भैया से बात करने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कब तक तुम अपने भैया से बात करती हो। अगर तुम बात नहीं कर पाओगी तो फिर तुम मुझे बता देना, क्योंकि मैं अपने घर में अपने मम्मी पापा से तभी बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में अच्छे से पता है कि वो आसानी से मान जाएंगे, वो बिल्कुल भी ना नहीं करेंगे। बस तुम जल्द से जल्द अपने भैया से बात कर लो, क्योंकि वैसे भी मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है और मैं इस बार हाँ करने के लिए तैयार भी हूँ। अब मैं अपने मम्मी पापा को ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही उन्हें बहुत समय से रोकता आ रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा मान भी जाते हैं। लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अच्छा, तो फिर तुम्हें हाँ करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना? तो फिर ठीक है, जाओ और तुम अपने घर वालों के लिए उस रिश्ते को हाँ बोल दो, और हाँ हमारे इस रिश्ते को टूट जाने दो। अरे कोमल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने तो बस यूं ही गुस्से में बोल दिया है ना। बल्कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? कम से कम तुम एक बार अपने भैया से बात तो करो। और वैसे भी अगर मुझे अपने रिश्ते के लिए हाँ बोलनी ही होती तो ये बात मैं तुमसे थोड़ी ना बोलता।
बल्कि मैं तो तुमसे बिना बोले ही वहाँ पर हाँ कर देता यार। बल्कि कोमल मैं तो तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए प्लीज कोमल तुम अपने भैया से बात करो। अच्छा ठीक है, मैं भैया से बात करती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे आप आ गए जी। हाँ काजल, आज मैं बहुत थक भी गया हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं काजल, तुम पानी रहने दो, बल्कि तुम मुझे एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो। जी मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। सुनिए जी, आप नींबू वाली चाय लेंगे या फिर दूध वाली? अरे नहीं नहीं, दूध नहीं, तुम मेरे लिए ना नींबू वाला ही चाय बना दो। ठीक है जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। 1 मिनट रुको काजल। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? अरे वो कोमल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, क्या आज वो अपने ऑफिस से आई नहीं है क्या? नहीं जी, वो अभी तक नहीं आई है, बस अभी आती ही होगी। अरे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि कोमल अभी तक घर नहीं आई है। अरे नहीं जी, आप ऐसे परेशान मत होइए, और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोमल को तो वैसे भी थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। वो तो 5 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे आती ही है। कभी वो आपके आने के बाद आती है या कभी आपके आने से पहले आ जाती है। अच्छा, लेकिन पहले तो कोमल कभी भी ऐसा नहीं करती थी, बल्कि वो तो हमेशा ही मेरे घर आने से 1 घंटा पहले ही घर आ जाती थी। और वो भला ऐसे कौन से ऑफिस में काम कर रही है जो वो मेरे आने के समय पर ही आती है? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। तब तक मैं कोमल को देखता हूँ कि वो कहाँ है। जी ठीक है। ऐसा करता हूँ कि मैं कोमल के पास फोन करके ही पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ है और कब तक घर पहुँचेगी। कहीं ऑफिस में उसका बॉस उससे एक्स्ट्रा काम तो नहीं ना करवा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं तो कल से उसे ऑफिस जाने ही नहीं दूंगा। अरे भैया, आप इतनी जल्दी आ गए? अरे मैं जल्दी नहीं आया हूँ, बल्कि तुम ऑफिस से लेट आए हो। पहले तो कोमल तुम मुझे ये बताओ जरा कि तुम्हें ऑफिस से आने में इतना लेट क्यों होता है? कहीं तुम्हारा बॉस तुमसे जबरदस्ती ओवरटाइम तो नहीं करवा रहा है? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ऑफिस में ना थोड़े एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे ही काम करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। बस उसी के चक्कर में मुझे ऑफिस से घर आने में कुछ दिनों से देर हो रही है। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल, अगर कुछ और बात है या कोई कुछ भी ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझसे बताओ। और तुम्हें ऑफिस में कोई परेशान तो नहीं करता है? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? भला आपकी बहन को मेरे ऑफिस में कौन तंग कर सकता है, और वो भी आपके रहते हुए? लेकिन फिर भी कोमल, तुम्हें इतनी देर तक ऑफिस में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा बॉस तुमसे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम करवाता है तो तुम मेरे से बात करवाओ, मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऑफिस में मेरे से कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रहा है। वो क्या है ना कि मैं ही अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करने को मेरा भी काफी मन करता है। तो बस मैं ही सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाती हूँ। और भैया वैसे भी घर में आकर के मुझे क्या ही करना है, मैं यहाँ पर खाली ही तो बैठी रहूंगी ना। बल्कि अगर वहाँ प्रोजेक्ट में कुछ देर तक काम कर लूंगी तो फिर मेरा ही करियर तो अच्छा रहेगा ना भैया। और अगर मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही जल्दी जल्दी खत्म होते रहेंगे तभी तो मुझे जल्दी से प्रमोशन मिलेगा ना भैया। हाँ, तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन वो सब तो ठीक है। अगर कभी भी तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो तुम मुझे उसी समय फोन कर देना। अच्छा ठीक है भैया, मैं कर दूंगी, लेकिन आप ऐसे ही परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आप भैया बैठिए, जब तक मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे अब मैं क्या करूँ, आज तो भैया की नजरों से बाल बाल बच गई। अगर मैंने चालाकी नहीं दिखाई होती, बल्कि भैया तो आज मुझे पकड़ ही लेते। और एक तो ये अजय ने भी मुझे परेशान ही करके रखा है कि जल्दी बात करो भैया से, जल्दी बात करो। अरे अब मैं भैया से बात करूं तो कैसे करूं? उल्टा मुझे तो भैया के सामने नजर में नजर मिला करके बात करने में ही डर लग रहा है। आखिरकार मैं अपने रिश्ते की बात कैसे करूं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझे किसी ना किसी तरह बात तो करनी ही पड़ेगी ना। अब ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हाँ अजय बोलो। अरे कोमल, तुमने भैया से बात की या नहीं? नहीं, अभी नहीं। अरे यार, अब तुम कितना टाइम लगाओगी? अरे यार, तुम बात करोगी भी कि या नहीं? बस तुम मुझे क्लियर बता दो। अरे यार, तुम कुछ दिन रुक जाओ ना। कोमल, ये बात तो तुम कितने महीनों से ही बोल रही हो, आखिर मैं कब तक रुकूं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। उल्टा जैसे ही मैं घर पहुंचा तो सीधे ही मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछने लग गए
कि लड़की वालों का फोन आया है तो हम उन्हें क्या जवाब दें। अब तुम ही बताओ कि मैं भी क्या करूं। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ ना। ठीक है, आज किसी भी हालत में तुम मुझे बात करके बताओ। क्या? अच्छा ठीक है। या तो तुम इस समय बात करो भैया से या खाना खाने के बाद करो, लेकिन आज भैया से तुम जरूर बात करोगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। लेकिन अजय, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मना कर दिया तो, और उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया तो? अरे कोमल, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम पहले अपने भैया से बात करो। अगर वो मान जाते हैं तो सारी की सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। फिर हम कल ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर तो किसी बात की चिंता नहीं है ना। हाँ ठीक है, मैं आज ही भैया से बात करती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अब तो भैया ने खाना भी खा लिया है, और भैया खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही अपने कमरे में चले जाते हैं। अगर अभी बात नहीं करूँगी तो कैसे होगा, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही तो भैया अपने ऑफिस चले जाएंगे, और मैं भी तो अपने ऑफिस चली जाऊंगी, और सुबह सुबह भैया से बात करना ठीक भी नहीं होगा। अगर मुझे भैया से बात करनी है तो अभी ही करनी होगी। भैया सुनिए। हाँ कोमल बोलो। भैया, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अरे हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भैया, मुझे ना अजय से शादी करनी है। क्या क्या बोला तूने? अरे इतनी मुश्किल से इतने दिनों तक रटी हुई बात भैया से बोल पाई हूँ, और अब बोलकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे अब तुम क्या सोच रही हो? अब बोल भी ना कि तूने क्या बोला, जरा एक बार फिर से बोलना। भैया, मैंने एक बार आपसे बोल तो दिया है। अरे अगर बोल दिया है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैंने ढंग से सुना नहीं है तो तू एक बार फिर से ढंग से बोलना। अक्सर दूसरी बार वही बात कहने में उसका अर्थ बदल जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूं भैया? कोमल, मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। भैया, मुझे अजय से शादी करनी है। अच्छा अजय, ये वही अजय है ना जो कुछ दिन पहले यहाँ आया था? जी भैया, और वो दूसरी जाति का है। अच्छा, और हम लोग, और जिसमें तू भी शामिल है? अरे हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, और वो तो जरूर मांस मछली खाता होगा ना? जी भैया। तो फिर ये शादी तो हो ही नहीं सकती है। आखिर क्यों भैया, ऐसा क्यों? अरे भला क्यों का क्या मतलब? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, और एक पूरब तो दूसरा पश्चिम? अरे अब तुम खुद ही बताओ ना कि इसमें कोई भी मेल कहाँ से है, और तुम उस वातावरण में भला कैसे रह पाओगी? पर भैया, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है, तो फिर इसमें मेल का क्या मतलब? अच्छा, तो अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले अब तू स्वयं ही करेगी। अरे अगर मैंने तुझे कहीं भी आने जाने की आजादी दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तेरे मन में आएगा तू वो करेगी। अरे अगर आज मम्मी पापा होते तो वो क्या सोचते कि मैं अपनी बहन की अच्छे से परवरिश नहीं कर सका। अच्छा, सब मुझे समझ में आया कि तुम हर रोज ऑफिस से लेट क्यों हो जाती हो, तो इसका मतलब तेरे वो ऑफिस वाला प्रोजेक्ट यही है ना? लगता है कि तू अपने आप को कोई विश्व सुंदरी समझने लगी है ना, कि आज तू जो चाहेगी वो कर लेगी। अरे भैया, तो अभी बहुत ही गुस्से में है। अगर मैं अभी उन्हें उत्तर दूंगी ना तो भैया और ज्यादा भड़क जाएंगे, और वैसे भी इनका टेप एक बार चालू होता है ना तो फिर बंद होने का तो नाम ही नहीं होता है। और अगर मैंने तुम्हें शादी की मंजूरी नहीं दी तो भैया, हम लोग कोर्ट में जाकर शादी करेंगे। वाह भाई वाह, शाबाश बहना, आज तू क्या बात बोल रही है? फिर तो तूने आज मेरी इज्जत ही रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर भी देता हूँ ना तो सब लोग मेरे से 1000 तरह के सवाल करेंगे, और अगर ना कर देता हूँ तब तो खैर सभी लोगों का क्या ही कहना, और मैं उनके जवाब देते देते थक जाऊंगा। भैया, ये मेरा समर्थन कर रहे हैं या तीखे बांध छोड़ रहे हैं? इनसे तो किसी बात की भी उम्मीद कभी की ही नहीं जा सकती। अब तो मैं बहुत ही दुविधा में पड़ गई हूँ। अरे अब क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई हो? भैया, आप मेरे से नाराज हो गए हैं क्या? हाँ, तो नाराज होने वाली बात ही है। तो फिर ठीक है, जब तुमने अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना, और तुमने ऊंच नीच का तो सब सोच लिया है ना, तो फिर कहीं तुम बाद में पछताओगी तो नहीं? जी नहीं भैया। तो फिर ठीक है, तुम जाओ और कोर्ट में शादी कर लो। मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद दे दूंगा। क्या सच में भैया? चलो ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे भैया ने कितनी आसानी से हाँ कर दिया, और अब तो मेरी शादी कोर्ट में होगी। लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं दुल्हन बनकर पूरी अच्छे से सज धज कर और श्रृंगार के साथ मेरी शादी होगी, और बहुत ही धूमधाम से होगी। लेकिन ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सारे के सारे सपने ऐसे ही रखे रह गए। सुनो कोमल। जी कहिए भाभी। कोमल, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, तो ये फैसला तुमने सोच समझ कर ही लिया है ना? पता नहीं भाभी, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो?
कोमल, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की बात है? और तुम हो कि पता नहीं ये सब क्या बोले जा रही हो? पता नहीं भाभी, बल्कि सभी लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत ही सपने थे। मैंने भी अपनी शादी को लेकर के बहुत कुछ सोच रखा था। मैं भी चाहती थी कि सभी लड़कियों की तरह मेरी शादी भी बहुत ही धूमधाम से हो। मैं भी दुल्हन बन करके पूरी सज धज कर और श्रृंगार के साथ विदा होना चाहती थी। मेरी भी बारात आए और धूमधाम से मेरी विदाई हो। लेकिन भाभी, ये सब कुछ तो उल्टा ही हो गया। आपने देखा ना भाभी कि भैया ने एक पल में ही क्या बोल दिया। उन्होंने कितनी आसानी से बोल दिया कि कोर्ट में शादी कर लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया ने मुझे आज पराया ही कर दिया है। आपको पता है ना भाभी कि भैया ने मुझे कितने अरमानों से और कितने लाड से बड़ा किया है। उन्होंने मुझे कितना अच्छे से पढ़ाया लिखाया और मेरे सभी के सभी शौक भी पूरे किए। और भाभी, आज जो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ भैया की बदौलत ही खड़ी हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ भैया की वजह से ही तो हूँ। मेरे भैया केवल मेरे भैया ही नहीं है, बल्कि मेरे मम्मी पापा और मेरे सब कुछ बस वही है। आपको पता है भाभी कि माँ पापा के गुजर जाने के बाद उस समय घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी। तो भैया ने ही हम सबको संभाला था। तो उन्होंने ही मेरी और अपने छोटे दोनों भाइयों की अच्छे से देख रेख की है। यहाँ तक कि भैया ने ही अपने दोनों भाइयों की पूरी जिम्मेदारी से शादी भी की। बल्कि भाभी, मैं तो भैया से पूरे 18 साल छोटी हूँ। मेरा भैया के साथ भाई बहन का रिश्ता नहीं, बल्कि उनसे मेरा एक बाप बेटी का रिश्ता है। आपको तो पता ही है ना भाभी कि हम दोनों बहुत समय से ही घर में अकेले रहे हैं। जब दोनों भैया की शादी हो गई थी तो नौकरी के चक्कर में वो तो शहर चले गए थे, लेकिन इस घर में केवल हम दोनों ही तो थे। आपको पता है भाभी कि मैं भैया से जितनी डांट सुनती थी ना, भैया ने उतना ही मुझे अपने सर पर बिठा कर रखते थे। लेकिन आज भैया ने ये क्या बोल दिया। भैया तो एक शब्द में ही मान गए और बोल दिया कि हाँ, तुम शादी कर लो, कोई बात नहीं, मैं वहाँ मंजूरी दे दूंगा। अरे कोमल, जब तुम्हारे भैया मान गए हैं और तुम्हें वो लड़का पसंद भी है, तो फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जब तुमने अपने मन से उस लड़के को अपना मान लिया है और तुम कह रही हो कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है, तो फिर इतना सोचना ही क्यों है? हाँ, अगर तुम्हें उसे लड़के पर थोड़ा सा डाउट है तो तुम कुछ दिन के लिए रुक जाओ। अगर तुम्हारे भैया ने कुछ बोल भी दिया है तो क्या हुआ? बल्कि तुम्हारे भैया तो अभी गुस्से में हैं और उन्होंने तो बस तुम्हें तुम्हारे लाड प्यार के चक्कर में हाँ बोल दिया है। तो कोमल, तुम अपने मन से सोचो ना कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैंने सब कुछ सोच लिया है भाभी। अरे तुमने अगर सोच लिया है तो फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो कोमल, मैं तो केवल तुम्हें इतना ही बोलूंगी कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे अहम फैसला है, तो तुम्हें इसे ना थोड़ा अच्छे से सोच समझ करके ही लेना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम्हारी इस लाइफ में कुछ भी उथल पुथल होगी ना, तो वो केवल और केवल तुम पर ही बीतेगी। शायद आप सही बोल रहे हैं भाभी। मैं देखती हूँ भाभी, अभी तो पूरी रात है ना, तो फिर अच्छे से सोचती हूँ। ठीक है भाभी, जाए ना, आप सो जाए और मैं भी सोने जा रही हूँ। अरे ये कोमल जो भी फैसला कर रही है, क्या अच्छे से सोच समझकर ही कर रही है ना? बल्कि ये तो इसकी पूरी लाइफ का सवाल है। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो ये भी कोमल से बहुत ही नाराज है। अरे क्या हुआ कोमल, क्या तुमने अपने भैया से बात की? हाँ, मैंने बात कर ली है। तो फिर बोलो भी कि क्या हुआ? तुम्हारे भैया माने कि नहीं माने? मेरे भैया मान गए। अरे वाह कोमल, फिर तो मजा ही आ गया। बल्कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे भैया इतनी आसानी से मान जाएंगे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। बल्कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि भैया आसानी से मान जाएंगे। अरे क्या हुआ कोमल, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम इतनी उदास क्यों हो? अजय, चाहे मेरे भैया हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, लेकिन वो मेरे से बहुत ही नाराज हैं। अगर उन्होंने हाँ की भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मुझे इस बात से बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही हूँ। अरे कोमल, भला इसमें गलत ही क्या है? हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तुम मेरे परिवार को अच्छे से जानती हो और मैं तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता हूँ, तो भला इसमें गलत ही क्या है? कोमल, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। तुम चिंता मत करो, हम शादी के बाद उन्हें मना लेंगे। फिर जब तुम्हारे भैया खुश हो जाएंगे तब तो बिल्कुल ठीक होगा ना? हाँ, फिर ठीक है। तो चलो फिर, अच्छा है ना, अब हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। पर अजय, भैया ने बोला है कि हम लोग कोर्ट में ही शादी करेंगे।
अरे कोई बात नहीं यार, हम शादी कोर्ट से करें या मंदिर में जाकर करें, बात तो एक ही है ना। शादी तो हम दोनों की ही होनी है ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। चलो अगर भैया कोर्ट में शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो फिर हम कोर्ट से ही शादी कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, तुम कल समय से कोर्ट आ जाना, ठीक है? ठीक है यार, मैं कोर्ट आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। क्या मैं ये सही फैसला ले रही हूँ या फिर गलत फैसला ले रही हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने तो केवल अजय के बारे में ही सोच करके ये फैसला लिया है। फिर दूसरे दिन, अरे भला ये भी क्या बात हुई कि कोर्ट में जाकर के शादी की है। अरे देखा ना आपने कि आपके बेटे ने क्या गुल खिलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरा बेटा? अरे क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? आपको तो केवल मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा ही दिख रहा है। अरे हम लोगों को क्या जवाब देंगे, बल्कि आप तो उस बारे में सोचो। अरे लता, अब कुछ भी सोचकर क्या ही फायदा, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि ये घर तो हमारे बेटे की कमाई से ही चल रहा है, या फिर जो मेरी पेंशन आती है उससे ही तो चलता है। और अगर तो अपने बेटे को कुछ भी बोलोगी ना तो तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या हो जाएगा। अरे मैं कहाँ कुछ भी बोल रही हूँ। अरे भाई साहब, आप मुझे भला बोलिए या बुरा बोलिए, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपने ये बेमेल शादी स्वीकार कैसे कर ली। अरे बताइए तो जरा कि कहाँ हम लोग उत्तर भारत के हैं और कहाँ वो लोग दक्षिण भारत के हैं। अरे भाई साहब, भला इसमें मेरी सहमति का प्रश्न कहाँ से उठता है? उन दोनों ने तो अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली है, तो फिर अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बल्कि मैं क्या, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है भाई साहब कि आपको एक दावत ना मिलने का दुख अवश्य होगा। देखिए भाई साहब, आप तो मेरी बातों को बुरा ही मान गए, बल्कि मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि पता नहीं कि अब आप अपनी बहू के साथ कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की संस्कृति पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग ही है ना। अरे भाई साहब, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान एक ही बात तो करते हैं, और जिसमें आप भी शामिल हैं। यही कहते हैं ना कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। ना मैं और ना ही आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चलना चाहिए। जी जरूर भाई साहब। अरे अब आप किस किस का मुंह बंद कीजिएगा। फिर कुछ महीनों के बाद, अरे इस समय इतनी रात को कौन आया है? आज तक इतनी रात को तो कोई भी मेरे घर में आया ही नहीं है। अरे कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है? और बाहर इतना अंधेरा है कि अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अरे कौन है इस समय? मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे धोखा भी तो हो सकता है ना। मैं कौन? भैया मैं हूँ, कोमल। अरे ये क्या कोमल, और वो भी इस समय? भैया। अरे क्या हुआ कोमल? अरे ये क्या, ये तो बिना कुछ भी बोले अपने कमरे में चली गई। चलो कोई बात नहीं, अब सुबह होने के बाद ही मैं कोमल से पूछूंगा। और वैसे भी पूछने की जरूरत भी क्या है, मैं इसका बैग अंदर रख लेता हूँ। फिर दूसरे दिन, आज तो मैं कोमल की पसंद का ही सारा नाश्ता बनाऊंगी। भैया तो यहाँ पर नहीं है। भैया जरूर हॉल में ही बैठे होंगे। अरे भला ये क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? भैया को किसी भी बात की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ कोमल बोलो। भैया आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अरे कोमल, भला इसमें पूछने वाली क्या बात है? बल्कि पति पत्नी में तो थोड़ी बहुत अनबन तो होती ही रहती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भैया, ये कोई अनबन नहीं है। मैं तो सदा के लिए ही वो घर छोड़ करके आ गई हूँ। शाबाश बहना, ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। और वैसे भी इस घर में तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती थी। तो फिर कोमल, आज तुम एक काम करना, तुम अपने हाथों से वह पालक के कोफ्ते बनाना। तुम्हारे हाथ से कोफ्ते खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अरे भैया, क्या आप इसे मजाक समझ रहे हैं? अरे बहना, जिंदगी में लिए हुए ऐसे फैसले कभी भी मजाक नहीं होते हैं। बल्कि तूने तो स्वयं ही शादी का फैसला किया था, और बल्कि मैंने तो तुझे एक बार भी रोका नहीं था। तब मैंने आसानी से मान भी लिया था। और अब तुम आकर बोल रही हो कि भैया मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ, तो मैंने ये भी तो मान लिया है ना। तो फिर किस बात की चिंता है? अरे कोमल, तू चिंता मत कर, तुझे यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। अरे भैया, क्या आप एक बार भी नहीं पूछेंगे कि आखिर हमारा झगड़ा क्यों हुआ? मुझे अच्छे से पता है भैया कि आपको तो मेरे सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा चल बता, क्या हुआ बता। भैया, उन्हें बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए थी। मैं दिन भर उस घर में किसी चक्की की तरह ही पिसती रहती हूँ, पर किसी को भी मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, किसी को भी नहीं। अच्छा, तो किसी से क्या मतलब? अरे मैंने कहा ना भैया कि किसी को भी नहीं।
अच्छा कोमल, पर तू अभी भी ऑफिस तो जाती है ना? हाँ जाती हूँ भैया, लेकिन भैया जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो मेरे पीछे घर में कोई भी काम नहीं करता है। सबके सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं। तो फिर कोमल तू एक काम करना कि तू अपनी नौकरी छोड़ दे। अरे भैया वो भी तो मैं नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि मैं पैसे भी तो कमा कर लाती हूँ ना। उन लोगों को पैसे भी तो चाहिए। और अजय का क्या कहना है? वो घर में किसी से कुछ नहीं कहता क्या? नहीं भैया, पहले तो ये मेरी तरफ से कुछ बोलते भी थे, पर अपने माता पिता और बहन के दबाव में आकर उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब वो भी किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। उल्टा वो तो कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल करके नहीं रहती। अब आप ही बताए भैया कि क्या मेरी वहाँ कोई अपनी शख्सियत नहीं है? क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह से जीने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ कोमल, ये बात तो ठीक है। अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा। अरे ये कोमल इतना रो क्यों रही है? और पता नहीं क्या बात हो गई है, इनकी भी कुछ बोलने की आवाज नहीं आ रही है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सच में कोमल, तेरे साथ तो बड़ा ही अन्याय हुआ है। वैसे तूने बहुत ही अच्छा किया जो तू वो घर छोड़ करके चली आई, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आप मुझे ताना दे रहे हैं कि मेरा समर्थन कर रहे हैं? भैया अक्सर ऐसी ही दोहरी बातें करते हैं जो मुझे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन भैया अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भला इसमें करना ही क्या है और इसमें समझना भी क्या है? तू बस आराम से यहाँ पर रह और चैन की बांसुरी बजा। और हाँ कोमल, एक बात और कि तू अपने ऑफिस जाना मत छोड़ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? कोमल यहाँ अपना घर छोड़ कर के आए हैं और आप हैं कि इस तरह से बातें कर रहे हैं, और ऊपर से आप तो बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। अरे तो फिर तुम ही मुझे बता दो काजल कि मैं क्या बोलूं। अब ये दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, तो भला हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो फिर अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या कहना चाहिए। चलो अब तुम सब छोड़ो, और अब मुझे कुछ नाश्ता वास्ता भी मिलेगा क्या? अरे भाई मुझे अपने ऑफिस भी तो जाना है। ये भैया भी ना कभी नहीं बदलेंगे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, चलिए आप नाश्ता निकालिए, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है कोमल, तुम लोग बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर के आती हूँ। चलो। भैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके मेरे दिल को सुकून मिला, बल्कि उल्टा मैं तो डर ही गई थी कि कहीं भैया मुझे डांट और फटकार तो नहीं लगाएंगे, पता नहीं कितना बुरा भला कहेंगे। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर मेरे भैया को छोड़कर मेरा इस दुनिया में है ही कौन है। फिर कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते पूरा 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अब तक अजय का एक भी फोन तक नहीं आया। बल्कि अजय ने तो एक बार भी ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं हूँ तो कहाँ पर हूँ। अरे क्या बात है कोमल, आज तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं हुआ। नहीं कुछ तो है कोमल। भैया आप इन्हें फोन करके कह दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और बहुत ही आराम से हूँ। अरे भला मैं क्यों कहूँ ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता है कि तेरे दिल में अजय के लिए अभी भी कुछ जगह है, बस इसलिए ही तुम इतनी परेशान हो। नहीं भैया, मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। अरे क्या उन्हें मेरी कोई भी परवाह है? तो फिर ठीक है, जब तुमने एक बार घर छोड़ने का फैसला कर लिया है तो बस फिर तुम उसी पर अटल रहना। क्या मैंने इसमें कुछ भी गलत बोला है कोमल? नहीं नहीं भैया, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो फिर पगली तू यहाँ पर क्यों बैठी है? चल बाहर चल, तेरी भाभी खाना परोस रही है। चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। जी भैया। फिर कुछ दिनों के बाद अरे इस समय कौन हो सकता है? अरे हाँ, शायद वो काम वाली होगी। वैसे भी आज संडे है ना, तो शायद थोड़ा देरी से आ रही होगी। नमस्ते भैया। अरे भला तुम यहाँ पर क्यों आए हो? भैया मैं कोमल से मिलने आया हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। भैया प्लीज भैया, मैं आपसे तो बात कर सकता हूँ ना, कि या फिर आप भी मेरे से बात नहीं करेंगे? भैया कम से कम आप इस तरह से तो मेरे मुंह पर दरवाजा मत लगाए ना। भैया प्लीज भैया, आप एक बार तो मेरे से बात कर लीजिए ना। हाँ तुमसे मैं बात कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ मत समझना। भला क्या मैं आपके साथ ऐसी जरूरत कर सकता हूँ क्या? हाँ तो बैठो और बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। अरे कोमल तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और जरा पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया मैं कोमल को लेने आया हूँ। लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कोमल तो तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई है। और हाँ, यहाँ उसे कोई तकलीफ भी नहीं है। दरअसल भैया हम दोनों में उस समय कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? भला कैसी गलतफहमी?
कहीं ये गलतफहमी वो तो नहीं कि तुम कैसे उसे एक नौकरानी की तरह रखते थे, और जब तुम उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ये कर्तव्य नहीं है कि घर के कार्यों में उसका हाथ बटाना चाहिए? भैया मैं यही तो उसे समझाना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे माता पिता से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब कि मेरी बहन बदतमीज है और वो तुम्हारे माता पिता के साथ बदतमीजी करती है? जी नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो बस ये कहा कि वो थोड़ा सम्मान से पेश आए। आखिर वो मेरे माता पिता है। तो वो सम्मान से पेश नहीं आती। ऐसे जरा तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम भी तो बाहर काम करने के लिए ऑफिस जाते हो ना, तो जब तुम ऑफिस से काम करके घर वापस आते हो तो क्या तुम घर आते ही झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने लगते हो? बल्कि तुम ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर तो किसी नवाब साहिब की तरफ आराम से बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार करते ही हो ना। वो भैया मैं अरे बल्कि तुम तो ऑफिस से थकी मंदी आई लड़की से ये उम्मीद करते हो कि वो घर आते ही घर के काम में जुट जाए और ऊपर से सबसे सम्मान से भी पेश आए। अरे तुमने तो एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। बल्कि वो किसी भी हालत में मुझसे और मेरे परिवार वालों से घुल मिलकर नहीं रहना चाहती। अच्छा, यानी कि तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। तो फिर तुम ये बताओ जरा कि तुमने ये शादी भावना में बहकर और जल्दबाजी में कर ली थी क्या? जी नहीं भैया, ऐसा नहीं था। हमने उस समय सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर कर लिया था। अच्छा, तो अब तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आई है कि असलियत की दुनिया कल्पना के संसार से बहुत ही अलग होती है ना? दामाद बाबू, अब जब आपने समझ ही लिया है कि फिर ये शादी भी एक भूल थी, तो फिर अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? भैया मैं तो बस उसे समझाना चाहता हूँ। यानी कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है। तो सुनिए दामाद बाबू, कोमल तुमसे ना ही मिलेगी और ना ही यहाँ से जाएगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। भैया मैं कोमल से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। हम पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हैं? कम से कम आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अरे कैसा पति और कैसी पत्नी, बल्कि कोमल तो तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई है। अरे ये भैया अजय से क्या बोले जा रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि भैया अजय का इतना अपमान करेंगे। जो भी हो भैया, मैं तो अपनी पत्नी से मिल करके ही जाऊंगा। बस अब बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं इतना कमीना नहीं कि तुम्हें घर से उठाकर बाहर फेंक दूं। तुम भी यहाँ पर आराम से रहो, पर मैं तुम्हें कोमल से मिलने की आज्ञा कभी भी नहीं दूंगा। उधर वाला कमरा खाली है, तुम वहाँ जब तक मर्जी हो तब तक रहो, पर तुम कोमल से मिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ठीक है भैया, जैसा आप बोले। सुनिए भैया, कोमल, मैंने अजय को अच्छे से डांट दिया है, और हाँ, अगर तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो तुम उससे बिल्कुल भी बात मत करना, और अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहो। और हाँ, तुम नौकर के हाथ से उसके कमरे में नाश्ता और खाना भिजवा देना। मैं बाहर उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, समझी? फिर कुछ दिनों के बाद भाभी क्या हुआ कोमल? भाभी भैया 3 दिन से दफ्तर से छुट्टी लेकर दीवार बनकर बीच के कमरे में आराम से कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। अरे हाँ हाँ कोमल, तुम्हारे भैया ने तो 3 दिन की छुट्टी ली हुई है और उन्हें तुम पर पूरा विश्वास है कि कोमल अजय से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। और तुम्हारे भैया ये बात मुझे हमेशा ही बोलते हैं कि मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। वही ना भाभी, भैया तो अजय पर पहरा लगा करके बैठे हुए हैं कि अब वो खुद ही परेशान होकर के यहाँ से चला जाए। इस तरह की शादी में कोई दम नहीं होता, पर इन पागलों को भला कोई समझा भी सकता है क्या? फिर थोड़ी देर के बाद अरे ये क्या, मेरी आंख कैसे लग गई? और मुझे ये घर में कुछ सूनापन क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, अजय भी अपने कमरे में नहीं है? कोमल को देखता हूँ कि वो कहाँ है। कोमल, अरे ये क्या, कोमल भी अपने कमरे में नहीं है और उसका सूटकेस भी यहाँ से गायब है। अरे कोमल, चाय वाय मिलेगी या नहीं? काजल, क्या हुआ, कोमल कहाँ है? ना कोमल दिख रही है ना अजय दिख रहा है। अरे आपको पता नहीं है क्या? नहीं, लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे वो दोनों तो आपके सोने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आपकी नींद लगी वैसे ही वो दोनों 9-2-11 हो गए और फिर मैंने भी आपको उठाया नहीं। अच्छा, तो आखिर मेरी तरकीब काम कर ही गई। भला कैसी तरकीब जी? अरे तुम नहीं समझोगी, अब तुम जाओ और नाश्ता लेकर के आओ। अरे अपना पता नहीं कैसे भाई हैं, पता नहीं आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, बल्कि आपकी बातें तो मेरे दिमाग में जाती ही नहीं है। अरे काजल, तुम्हें मेरी बातें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ तुम केवल उतना ही करो। जी अभी लाए। फिर कुछ महीनों के बाद अरे आज कौन आया है और वो भी इतनी दोपहर में? अरे कोमल, तुम आओ आओ। अरे वाह कोमल, ये मेरा भांजा तो बिल्कुल मेरी नंद पर गया है।
अच्छा कोमल आई है, आओ आओ आराम से बैठो। और अब तुम दोनों में सब कैसा चल रहा है? भैया अब हम दोनों में सब कुछ ठीक है। चलो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैं भी तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ क्या भैया? कि अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। और अब तो तुम्हारे साथ में बच्चा भी है, इसलिए अब मैं तुम्हें सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। और अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। क्या भैया आप भी ना? चलो अब तुम कमरे में आओ और बच्चे को सुला दो। जी भैया। तो देखा आप सभी ने मेरी नासमझ नंद को कि कैसे वह अपनी लाइफ में नासमझी वाले कम कर रही थी। पहले तो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, फिर वो अपने ससुराल में किसी छोटी सी बात पर झगड़ा करके और गुस्से में अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में आकर बैठ गई। लेकिन जो भी हो, एक लड़की तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है ना। लेकिन इसमें गलती केवल मेरी नंद के नहीं बल्कि उसके पति की भी थी, जो अपनी पत्नी को सारा दिन नौकरों की तरह काम में ही लगा कर रखते थे। लेकिन उन दोनों को ये समझाना भी तो जरूरी था ना कि कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता। और ये बात मेरे पति ने यानी कि कोमल के भैया ने तरकीब लगाकर उन दोनों को समझा भी दिया। और सबसे अच्छी बात कि इन दोनों को ये समझ में भी आ गया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।